देख रहे हैं इन तस्वीरों को, जरा ध्यान से देखिए। ऐसे मुरझा गए हैं दूल्हे साहब, एकदम तकलीफ में लग रहे हैं। लगे भी क्यों ना, आखिर इनके साथ खेल ही कुछ ऐसा हो गया। बेचारे सिंगल थे, उम्र हो रही थी, सोचा शादी कर ले। लेकिन जब बात आगे बढ़ी तो भाई साहब के पास 3 लोग रिश्ते लेकर पहुंच गए। एक खूबसूरत लड़की की फोटो दिखाई गई। फोटो देखते ही बेचारे मोस्ट एलिजिबल बैचलर के मन में लड्डू फूटा। भाई साहब ने शर्माते हुए हाँ कह दिया। इतने खुश थे कि ना लड़की के बारे में पता किया, ना ही परिवार के बारे में। सीधे 35,000 रुपये बिचौलिए को पकड़ा दिए और शादी की तैयारियों में जुट गए। शादी का दिन आया और भाई साहब खुशी खुशी शादी करने लड़की वालों के घर पहुंचे। लेकिन हाय रे दूल्हे की किस्मत, जब दुल्हन मंडप में आई तब बेचारे दूल्हे के तो होश ही उड़ गए। दरअसल जिस लड़की की तस्वीर बेचारे दूल्हे शत्रुघ्न को दिखाई गई थी, उससे वह दुल्हन बहुत ही अलग थी। शत्रुघ्न का आरोप है कि बिचौलिए उसकी शादी 42 साल की औरत से जबरदस्ती करवाने लगे, जो 2 बच्चों की मां है। शत्रुघ्न ने जब इसका विरोध किया तो कुछ लोग लाठियां चलाने लगे। किसी तरह बेचारा दूल्हा जान बचाकर थाने पहुंचा। बताइए, इससे बेहतर तो जामताड़ा वाले हैं, कम से कम लूटते तो हैं लेकिन पीटते नहीं। यह तो पैसे भी ले गए और ऊपर से पीटने की तैयारी भी कर ली। खैर, इस घटना के बाद बेचारा दूल्हा शेरवानी पहनकर थाने की खाक छान रहे हैं। कभी दारोगा जी के पास तो कभी सिपाही जी के पास, तो कभी संतरी जी के पास, तो कभी कप्तान साहब के पास गुहार लगा रहे हैं, साहब एक बार बचा लो। इस घटना के बाद ना खुद शादी करूंगा, ना अपने बच्चे को करने दूंगा। मेरे साथ धोखा हो गया। ये दलाल थे, मेरे पास 35,000 रुपये मेरे खा लिए। वो लीलकंठ मंदिर से लड़की दिखा दी थी, 20 साल की थी वो। उसके बाद जब मैं इन्होंने कहा कि चल कल भाने डाल लिया। कौन दलाल थे, उनके नाम बताओ। छोटे भदौरिया और मतलब बुद्धे तोमर। क्या हुआ था फिर उसके बाद सर इन्होंने वो कल मेरे को बुलाया कि चलो विदा कर लो, चल के भाने डाल लो। तो मैंने इको गाड़ी कर ली सर। कल सुबह से फ़ोन कर रहे रुपए मैंने इनको दे दिया। परसों 25,000 एकदम मैंने 35,000 रुपये इन पे दे दिए। 5,000 पीवे खावे को सर दे दिए। 25 तारीख को पीवे फिर खावे को दे दी, मैंने सब दे दिया। जब कल बोले कि चलो विदा कर लो, चले के अपनी, तो नहीं ठीक है। तो बोले कि कानपुर से लड़की अभी आई नहीं है। फिर ठीक है, तो मैंने सर हाँ लड़की सर लीलकंठ मंदिर से दिखाई थी इन्होंने। मैंने 1,000 रुपये और मिठाई का डिब्बा दिया था उसको। कौन सी लड़की थी, कितनी उम्र थी, क्या था? उसकी उम्र थी 20 साल की, 20 एज थी उसकी। वो गोरी पीली थी। नाम सुनीता बताया था। अच्छा, हाँ। क्या हुआ आगे? उसके बाद जब मैं कल तुमने देख लिया था, नीलकंठ मंदिर पे देखा था? लड़के जो मेरे गांव के ही है ना, जो हाँ लड़की लीलकंठ मंदिर से मैंने देखी थी सर। क्या क्या दिया उसको? मैंने मिठाई का डिब्बा उसके हाथ में 1,000 रुपये दिए। उसके माता पिता साथ में थे? माता नहीं है उसकी, जन मौसी जन बुआ बताई, बुआ हाँ ऐसा कुछ बताया। फिर उसके आगे क्या हुआ? उसके आगे कहा भी जब चले गए देखभाली पक्की करके, बोले ठीक है। बातचीत हुई तो बोले ठीक है। तब मैं इधर से आया, मैं घर पे आया। उस दिन भी इन्होंने रुपये ले लिए थे मेरे से। 24,000 एक लिए, 11,000 एक लिए, ऐसे टोटल 35,000 रुपये ले चुके। फिर बोले चलो कल तुम्हारी हम भावरे डरवा ले आएँ। जो मैं कल सर आया तो मैंने देखा, फिर गाड़ी ली को लेके बोले कालीवार मंदिर चलो। मैंने कालीवार मंदिर का पहले फ़ोन लगा, पूछ ली वो कहाँ आएगी पार्टी। लड़की वाले पूछ लो किधर हैं, तो ये बोले कि कानपुर हैं, अभी कानपुर से निकल रहे। तो हमने कि कानपुर से निकलेंगे तो 4 घंटा लग जाएगा। हमने अभी वो बजेंगे 2 हमने 3 बजे नहीं जा रहे, तो मैं अब घर जा रहा हूँ। जब आ जाए 3 बजे या 4 बजे तो मेरे को फ़ोन कर देना, मैं आ जाऊँगा। मैं घर पे आ गया, इन्होंने फिर कुछ फ़ोन नहीं किया। फिर जब मैंने शाम को फ़ोन किया तो बोले सुबह आज। तो आज जब आए तब इन्होंने आज काली माँ के मंदिर पे एक अकबरपुर की कोई लेडीज 45 साल की थी, उसको लेके आई। बोले चलो का यहाँ की शादी कर लो, इसको कपड़े पहनाओ, साड़ी आड़ी। तो मैंने कहा ठीक है। जब मैं साड़ी पहनाने में माँ मेरी गई तो देखा कि ये लड़की तो है ही नहीं, इसकी उम्र 45 साल है और वो थी 20 साल की एज की। तो माँ ने कही ये क्या मेरे साथ धोखा कर रहे तुम लोग दलाल होकर। खैर, इस घटना के बाद इटावा के एसपी ने जांच के आदेश दिए हैं और कहा है कि इस मामले में दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। थाना सिविल लाइंस में शत्रुघ्न नामक एक नवयुवक द्वारा आज एक शिकायत पत्र दिया गया है। शिकायत पत्र में अंकित किया गया है कि बुद्धे और छोटे नामक व्यक्तियों द्वारा उन्हें शादी के लिए एक लड़की दिखाई गई थी कुछ दिनों पूर्व। आज जब वह शादी के लिए पहुंचे तो वहां पर कोई अन्य महिला उनके सामने लाई गई, जिसका उन्होंने विरोध किया
इस विरोध के पश्चात विपक्षियों द्वारा कथित रूप से उनके साथ अभद्र व्यवहार किया गया, उनके कुछ पैसे छीने गए। थाना पर इस शिकायत का संज्ञान लिया गया है, जांच कराई जा रही है। शीघ्र ही न्यायोचित विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।